भारत माता की जय। दोस्तों आज इस चकाचौंध भरी दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक हम झूठ बोलकर, ठगी कर, बेईमानी के साथ करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं, परंतु हम यह जानते हैं कि सब धन धूल समान। यह जानते हुए भी हम इतना धन अर्जित करते हैं। आज इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपके सामने एक सत्य घटना पर आधारित एक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आपके मन मस्तिष्क के खिड़की को खोल कर रख देगा। लाहौर में एक दूलीचंद नाम के सेठ हुआ करते थे। उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था। उन्होंने अपने घर पे 20 पताका लहरा रखे थे, जो कि उनके 20 करोड़ धन होने का प्रतीक था। एक बार उनके गांव में एक सराय में गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ। यह बात जैसे ही सेठ दूलीचंद को पता चलता है, सेठ अपने पास एक पोटली लेते हैं जिसमें स्वर्ण मुद्राएं रखे होते हैं, और स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई उस पोटली को लेकर गुरु नानक देव जी के समक्ष पेश होते हैं और गुरु नानक देव जी के चरणों में वह पोटली पेश करते हैं उपहार स्वरूप। जैसे ही उस पोटली को गुरु नानक देव जी के सामने वह पेश करते हैं और अपने धन के अहम से, घमंड से गुरु नानक देव जी को बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की और सेवा की आपको जरूरत है तो आप मुझे बताएं। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने उनके मन के उस घमंड को पढ़ा, उन्होंने एक सुई सेठ दूलीचंद को प्रदान किया और बोला कि तुम इसे लेकर जाओ और अगले जन्म में मुझे वापस करना। और सेठ दूलीचंद उस सुई को लेकर जाते हैं और लेकर जाकर के अपने घर में अपने धर्मपत्नी से बताते हैं कि आज गुरु नानक देव जी ने मुझे एक सुई भेंट दिया है और बोला है कि जब अगले जन्म में तुम मेरे से मिलना तो इस सुई को मुझे दे देना। जैसे ही उनकी धर्मपत्नी इस बात को सुनती हैं, वह समझ जाती है कि हमारा जो पति परमेश्वर है, इनके मन के घमंड को समझ करके गुरु ने ऐसा खेल खेला है, और बोलती हैं कि तुम अगले जन्म में यह सुई कैसे लेकर जाओगे। यह बात उस सेठ को भी समझ में आ जाती है और तुरंत वह सेठ उस सुई को लेकर के गुरु नानक देव जी के पास जाता है और जाकर बोलता है कि गुरुदेव, मैं यह सुई कैसे लेकर आपसे उस जन्म में मिलूंगा। जैसे ही यह बात गुरु नानक देव जी सुनते हैं तो सेठ से बोलते हैं कि क्यों रे सेठ, जब तू एक सुई लेकर मुझे नहीं मिल सकता है उस जन्म में, तो तेरे पास जो यह अथाह धन संपत्ति है, क्या वह तू लेकर जा सकता है। जैसे ही सेठ ने इस बात को सुना, उसे यह बात समझ में आ गया और गुरु के चरणों में गिर करके बोलने लगा कि मैं आज ही जाकर के अपने धन को, संपत्ति को गरीबों और असहायों में वितरित कर दूंगा। और सेठ जाता है और जाकर के जरूरतमंद गरीबों को अपने धन के, जो उसने संपत्ति को अर्जित करके रखा था, उसे वितरित कर देता है और जाकर के गुरुदेव के मार्ग पर चलने लगता है। मित्रों, हम यह जानते हैं कि जो भी धन है, संपत्ति है, वह मिट्टी के समान है, फिर भी हम दिन रात चोरी करके, ठगी करके धन को अर्जित करते हैं और उसका एक तिनका भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। हमारा भाव तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ऐसा होना चाहिए। यह सब जानते हुए भी हम दिन रात ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें उस सेठ से सीख लेने की जरूरत है। और यदि आपको मेरा यह स्टोरी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोग जो दिन रात ठगी करके धन अर्जित करने में लगे हुए हैं, उन्हें एक संदेश जाए और वह अपने मार्ग से अपने आप को बदल करके ईश्वर के भक्ति में अपने मन को केंद्रित करें। जय हिंद।